किशनी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, किया विशाल जनसभा को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में मांगे वोट। गढ़ में घुसकर अखिलेश पर जमकर बरसे शाह। बोले, ये चुनाव पार्टियों के बीच का नहीं बल्कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच चुनाव है। जनता से किया वादा, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों मैनपुरी वालों, 2 चरण का चुनाव हो गया है, परिणाम जानना है क्या? भाइयों परिणाम जानना है। 2 चरण का क्या हुआ है, पक्का जानना है, पक्का। 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए। 2 चरण के चुनाव में मोदी जी सेंचुरी मार चुके हैं। अखिलेश और राहुल का कहीं अता पता नहीं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर से तीसरे नंबर तक ले जाएंगे। सपा सिर्फ परिवारवादी पार्टी है, ये किसी के नहीं है। अब परिवारवादी पार्टी को समाप्त कर नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करें। इन लोगों की आदत पड़ी है सपा के गुंडों से बूथ लुटवाने की, लेकिन इस बार जयवीर सिंह को जिताने का काम करेंगे। मान लो इंडिया अलायंस अगर जीत भी गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश कौन चलाएगा? कोई नहीं, ये देश सिर्फ नरेंद्र मोदी चला सकते हैं और कोई नहीं। अमित शाह बोले, यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगी भाजपा। इस बार 400 पार का लक्ष्य भाजपा पूरा करने जा रही है। भाई और बहनों, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव है। 7 तारीख की सुबह सुबह आपको मतदान कर हमारे नेता जयवीर सिंह को चुनकर संसद में भेजना है। मैं आपको बताता हूं, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, परिणाम जानना है। 2 चरण का क्या हुआ है, पक्का जानना है, पक्का। 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 साहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन का राज था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर चले जाते। कोई कुछ नहीं बोलता था, हिम्मत नहीं थी किसी की। आपने 14 में यूपी वालों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में फिर से पाकिस्तान ने हमला किया, मगर वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मित्रों, सफाया। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैनपुरी वालों, मैं मोदी गारंटी बताने आया हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम करेंगे। और मैनपुरी वालों बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? हाथ ऊपर कर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 4 आना भी खर्चा हुआ है क्या? हुआ है?
ऊपर से चाय पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया ना भाई। अब ये अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी का टीका है, मत लगाइयो, ये तो अच्छा है, इनकी कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने टीका लगाया। एक दिन डिंपल भाभी को लेकर रात को खुद भी टीका लगा है। ये समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है कि हम यादवों के खैर ख्वाह हैं। मैं आज यहां पर मैनपुरी की धरती पर बताने आया हूं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने? उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना। उनके निधन के बाद सांसद उनकी बहू बनी। उसके बाद इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहा है। मैं आज अखिलेश जी को पूछने आया हूं, अखिलेश जी और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? ये कैसा आपका यादव प्रेम है भाई? जो कुछ भी है अपने कुनबे में डालो। अरे ये किसी के नहीं है, अपनी सोते हैं, समय आ गया है। ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी में कमल खिलाने का समय आ गया है भाइयों। इन लोगों को आदत पड़ी है सपा के गुंडों से बूथ लुटवाने की, मगर इस बार हमने जयवीर सिंह को लड़ाया है, संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भाई और बहनों, इनके शासन में समग्र यूपी में गुंडों का राज था। समग्र यूपी में गरीबों की जमीन कब्जाते थे, कट्टे लेकर गोलियां चलाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थोड़ा कम हुआ। 17 में आपने भाजपा को जिताया, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद यूपी से गुंडे पलायन कर रहे। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। मिलने वाला नहीं है किसी को बहुमत। मोदी जी 400 पार करने वाले, परंतु मुझे बताओ, शायद इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा भाई? ये देश को कौन चलाएगा? ये देश को सुरक्षित कौन करेगा? अर्थतंत्र को आगे कौन बढ़ाएगा? क्या ममता जी? क्या शरद पवार जी? क्या फेल हो गए यूपी में ऐसे अखिलेश जी या राहुल बाबा? कोई चला सकता है? अरे एक साल चलाए तो भी नहीं चला सकता है। देश कौन चला सकता है? जोर से बोलो, देश कौन चला सकता है? देश कौन चला सकता है? सच बात है मैनपुरी वालों, देश केवल और केवल नरेंद्र मोदी चला सकते हैं भाइयों, नरेंद्र मोदी चला।